नहीं, हमको संस्कार से लेना देना नहीं है, हम माल बनाएंगे। अच्छा ठीक बात, बिल्कुल सही, मैं आपसे सहमत हूँ भाई, क्योंकि आप यंग जनरेशन हो, टाइट जींस टाइट बेल्ट सब पूरा टाइट, भले भीतर सब लूज रहे। मैं कोचिंग में, पटना के एक नामी कोचिंग में बैठा था, नाम नहीं लूंगा मैं, बड़े नामी कोचिंग है, बड़े लोग वहां जाते हैं, उनका कई स्टाफ सब है। मैं बैठा था तो उनका एक स्टाफ आया, आपके बारे में क्या ओपिनियन है लोगों का सो सुन लीजिए, आप अपने को घर है जो समझिए। तो आके बोला सर दरभंगा से माल कम आया है। तो हम सोचे कोई और बिजनेस शुरू किए होंगे तब ना माल कम आया। माल का मतलब तो हम लोग ये सोचते हैं ट्रक पर लादा, लोड अनलोड किया, इसी को माल कहते हैं, कार्टून में आता है। जब वो चला गया स्टाफ तो हमने कोचिंग वाले से पूछा कि सर कोई और काम शुरू किए हैं क्या? नहीं तो बोला माल कम आया है, दरभंगा से स्टूडेंट कम आया इस बार। तो मैं रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं साहब, खरबपति होगा, यंगस्टर है, मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन वो नहीं पूछता है कि इसका साइंस क्या है, वो साइंस जानता है कि मेडिटेशन करता है। कितने बड़े बड़े लोग मेडिटेशन करते हैं, वर्ल्ड में बड़े बड़े लोग मेडिटेशन की ओर जा रहे हैं। बराक ओबामा और कई लोग अमेरिका में संडे के दिन नियमित रूप से चर्च जाते हैं, वहां प्रेयर करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं। आपको बताया जा रहा था कि हम साधना क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, और आज के दुनिया में तो इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, खासकर हमारे युवा पीढ़ी को। हमारा यंग जनरेशन एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है जहाँ से 4 रास्ता है, अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये रास्ते चलें, ये रास्ते चलें कि ये रास्ते चलें। कुछ मित्र है, कहता है इससे चलो, कोई कहता है उधर चलो। ये चौराहे पे खड़ा है और उसके अंदर ये समझदारी नहीं आ रही है कि हमारा सही रास्ता कौन है। कोई कहता है मंदिर में चलो, कोई कहता है कोचिंग में चलो, कोई कहता है गंगा के किनारे चलो, कोई कहता है गंगा के साइड में चलो, कोई कहता है उसके उस पार चलो, मज़ा वहाँ मिलता है। अब ये कंफ्यूज है बेचारा। जींस तो पहना है, दाढ़ी मोछ भी निकल गया है, ये तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है दाढ़ी मोछ का, इस खेती बाड़ी थोड़े करना पड़ता है। अब वो दाढ़ी मूछ निकलने का मतलब सोचता है मैं होशियार हो गया। नो, आप अभी दाढ़ी मूछ वाला बच्चा, आपकी बचपना अभी गई नहीं है, क्योंकि आपके अंदर समझदारी नाम की कोई चीज आई नहीं। ये समझदारी आई नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता कि मेरा कौन सा रास्ता सही है। ये डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं, और डिसीजन तो नहीं लेते हैं, जमाना इतने तेजी से बढ़ रहा है और हम अपने आप को ये सोचते हैं हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो मिल जाती तो और अच्छी होती। माफ़ करिएगा, इसी समझदारी को विकसित करने का नाम भारत का अध्यात्म है। लेकिन हमने अध्यात्म को पूजा बना दिया। हम मंदिर में घंटा बजाते हैं, क्या बजाते हैं? घंटा। अरे भीतर का घंटा बजा नहीं, भगवान का घंटा बजा रहे हैं। माफ़ करिएगा, हमें अपने समझदारी को विकसित करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र यही काम करता है कि आपके अंदर की समझदारी जगा देता है। कैसे मिले? आपने फिजिक्स में पढ़ा है मृग मरीच का, पढ़ा है कि नहीं? रेगिस्तान में दूर में क्या लगता है? पानी। अरे यहाँ भी वही रेत है। कई बार लगता है ये मोबाइल में मजा है, वो मोबाइल में मजा है, इसमें क्या क्या है, ये नया फीचर्स, क्या फीचर्स, कितने जीबी, अरे क्या करेगी जीबी, माल है, कितना रील बनाएगा। अब तो हमें लगता है कुछ दिनों के बाद बिहार में जो तनिक गायक पैदा होता था वो बंद हो जाएगा, इसलिए कि गाना दूसरा गा रहा है, मुंह अपने बकर बकर कर रहा है पीछे से। अरे भाई कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ पहुँचना है, पता नहीं है। जिंदगी की दिशा को ठीक करने के विज्ञान का नाम ही भारत का अध्यात्म। ये समझ लीजिए, हमारे यंग जनरेशन को सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता है। ये सबसे ज्यादा भटकाव के रास्ते पे है। इसको ठीक करने के लिए कोई मशीन नहीं बनाए। कोई कहता है कि शिक्षा का विकास हो जाएगा तो हमारा देश क्या होगा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हमारे देश में अगर खाली शिक्षा शिक्षा, इसमें कितने लोग अशिक्षित हैं? ईमानदारी से बोलिए, सब लोग शिक्षा लिए हुए हैं। ट्रेन में जाते हैं तो नल को आराम से खोलते हैं कि ऐंठ के खोलते हैं? कहाँ गया आपका शिक्षा है? इकबाल गोविंदा साहब, अभी बनारस से मोदी जी एगो ट्रेन चलाए थे पिछला दिन, महामना एक्सप्रेस, एकदम स्टैंडर्ड वाला, उसका सब चीज बड़ा सिस्टम में था। छोरा साहब उसमें ढूक के ऐंठ दिया। लीजिए साहब शिक्षा,
तो शिक्षा तो दिए हुए हैं, मटर मटर के रोड पर चल रहा है, शिक्षा तो ले ले, सब बीए पास है, बीए बैल, बीए, हाँ माफ करिएगा, शिक्षा तो ये है। नहीं साहब हम तो आईएएस बनेंगे, देश का झंडा ऊंचा करेंगे। अच्छा, अभी झारखंड में एगो आईएएस पकड़ाई है, जेल में आटा खा रही है, चावल खा रही है। अरे भैया कहाँ, शिक्षा के साथ साथ आपके जीवन के भीतर जो चीज चाहिए उसी का नाम अध्यात्म है, जिसको संस्कार कहते हैं। ये कहां से लाइएगा? नहीं, हमको संस्कार फंस्कार से लेना देना नहीं है, हम माल बनाएंगे। अच्छा ठीक बात, बिल्कुल सही, मैं आपसे सहमत हूं भाई, क्योंकि आप यंग जनरेशन हो, टाइट जींस, टाइट बेल्ट, सब पूरा टाइट, भले भीतर सब लूज रहे। अच्छा किसी दुकान पर जाइए और कहे लूज माल लीजिएगा कि टाइट माल, चलो साहब ऊपर से, अच्छा मान लीजिए ऊपर से पैकिंग टाइट रहे, भीतर मटेरियल सब एकदम खसखसार, अरे फसफसा माल दे दिया रे। आपकी स्थिति वही है, फसफसा माल। माफ करिएगा, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम अपने आप को कितना बेहतर बना सकते हैं, और ये बेहतर बनाने का नाम साधना है, भगवान को ठगने का नहीं। यहाँ तो इस देश में न जाने भगवान के नाम पर क्या क्या खेला हो रहा है। भगवान को जो नहीं चाहिए वो हम भगवान को देना चाहते हैं। लड्डू लीजिए ना, खाइए, काहे को खाइए, तो सब फिर तुझे खा जाता है, तू चोर है, माफ करिए। ये चावल लीजिए ना, अरे भैया भगवान चावल खाता है? भगवान खाता है तेरा सातिरपना। भगवान कहता है तू अपना चालाकी होशियारी हमको दे। आप कहते हैं नहीं वो नहीं देवो, रात में 3 बार चौकी से गिरा ही फिर उठा, ये चालाकी दे देवो। तो भगवान जो मांगता है वो हम देना नहीं चाहते हैं, और भगवान को वो देना चाहते हैं जिससे भगवान को दूर दूर का कोई लेना देना, भगवान को ही हम गलत समझ लिए। माफ कीजिएगा, भगवान को वो चीज नहीं चाहिए आपके अंदर। अच्छा कोई आपका ऐसा दोस्त हो जो सातिर हो और चालाक हो, हमेशा आप पर नजर रख के माल टपाने के लिए, आप उसको रूम में टपने दीजिएगा, कुछ दिन के बाद कहिएगा बड़ी सातिर है, पिछला बार चप्पल चुरा के भाग गया था। तो भगवान भी ऐसे भक्तों को सूंघ लेता है। आप कितनों लड्डू दिखा रहे हैं, मल्ला दिखा रहे हैं, अभी देखिएगा रामनवमी आएगा, 2 किलोमीटर लाइन लगल हो माला लेके, ले लाना हनुमान जी, अब कहेंगे सातिर पना देगा, चल के नहीं वो कहाँ से देंगे। भगवान को उन चीज़ों से कोई पदार्थ से भगवान को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भाई हम जितने जल्दी हो अपने चीज़ों को समझ लें। स्मार्टनेस का मतलब क्या होता है? स्मार्ट किसको कहते हैं? लुक 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 है। आजकल 6 पैक बॉडी, कई लोग जिम में जाता है 6 पैक बॉडी बनाने। अच्छा ये बताइए 6 पैक बॉडी आपने बना लिया, मैंने पूछा कई लोगों से कि भाई मेरे आप 6 पैक बॉडी, तो कहते हैं अट्रैक्ट करती है लोग, अट्रैक्ट, लड़कियां अट्रैक्ट होती है बॉडी, फिगर फिगर। अरे भाई तो हर ईगर के फिगर। अच्छा एक बात बताओ भाई निशांत रंजन, एक बात बताओ, अगर हम वो क्या कहते हैं, क्या रखता है मास्टरवा साहब, बाउंसर। अरे भैया हम जो जाके इतना मेहनत करके ऐसे ऐसे करें, आई बनाए, लोग अट्रैक्ट करें, तो 3 वो बाउंसर पीछे खड़ा कर लेंगे, 12-12 हज़ार लेता है। मतलब आपका 6 पैक का दरमाहा महीनवारी कितना? 12,000। अब बताइए साहब क्या कर रही? तो 12,000 के 6 पैक बनाए हैं। जा तो हर दिन है 2 दिन हो, माफ करिए, हम नहीं कहते कि जिम नहीं जाना चाहिए, जो कसरत करो, व्यायाम करो, लेकिन जिस चीज़ को दुनिया देखना चाहती है। मुझे नहीं पता है कि कलाम साहब किस जिम में ज्वाइन किए थे, लेकिन मैं जानता हूं कि आज कलाम की मूर्ति को देख के भी, तस्वीर को देख के भी लोगों का मन झुक जाता है, लोगों का भाव जग जाता है, उनकी किताबों को पढ़ने का मन करता है। आपके अंदर ये चीज़ क्यों नहीं विकसित हो रहा है? और ये चीज़ कैसे विकसित होगा? जब ये चीज़ विकसित होगा तभी इस भारत का कल्याण होगा, और नहीं तो आप कहते हो मुझे संस्कार फंस्कार का कोई लेना देना। आजकल का लौंडा सबसे पूछिए, जितना रोड पर टहल रहा है, संस्कार चाहिए, चलना तब बकवास है। ठीक, अच्छी बात, आपको नहीं चाहिए ना? कल की आपकी शादी होगी, आपकी पत्नी को भी संस्कार नहीं चाहिए। आप गए इधर नौकरी में,
अरे वाह ले ले तो तोरा नहीं चाहिए तो ओकरो नहीं चाहिए। वो भी कहेगी काहे का, वो अन्य गले हम इन्ने हो रहा है, हंसिए मार, खेला शुरू है, खेला हो बे। अभी ब्याह नहीं हुआ है तो मुंह धोते रहिए, भैया के ससुरारी जाइयो, जाना उहे लिखले हो करम में, भैये के ससुरारी जाए लिखल हो, तोरा तो मिलतो कि नहीं उम्मीदों नहीं हो। चलो साहब अच्छा बात है, आप लोग को पूजा क्यों करें, ध्यान क्यों करें, हैं ये सब पूछेगा। इसका साइंस बता दिए, सब बताइयो दिया बेचारा, अभी यहाँ खड़ा होकर सब साइंस बता दिया, उसके बाद भी नहीं करेगा हैं। और जिसका कोई साइंस नहीं है भर भर रात करेगा, जिसका कोई विज्ञान नहीं है, कोई नहीं बता, उसका क्या विज्ञान है हमरा बताओ रे छोड़ा, ओकर क्या विज्ञान है जो तू देखा ही ओकर विज्ञान की है, कोई विज्ञान नहीं, लेकिन वो करब। और जिसका साइंस बता दिया वो बेचारा उतना देर से खड़ा होकर यहाँ पसीना बहाया, जा दिने लिखल हो कि कोशिश में है कि कुछ माल बच जाए। मैं कोचिंग में, पटना के एक नामी कोचिंग में बैठा था, नाम नहीं लूँगा मैं, बड़े नामी कोचिंग हैं, बड़े लोग वहाँ जाते हैं, उनका कई स्टाफ सब है। मैं बैठा था तो उनका एक स्टाफ आया, आपके बारे में क्या ओपिनियन है लोगों का सो सुन लीजिए, आप अपने को भरे जो समझिए। तो आके बोला सर दरभंगा से माल कम आया है। तो हम सोचे कोई और बिजनेस शुरू किए होंगे तब ना माल कम आया। भाई माल का मतलब तो हम लोग ये सोचते हैं ट्रक पर लादा लोड अनलोड किया, इसी को माल कहते हैं, कार्टून में आता है। जब वो चला गया स्टाफ तो हमने कोचिंग वाले से पूछा कि सर कोई और काम शुरू किए हैं क्या? नहीं तो बोला माल कम आया है, दरभंगा से स्टूडेंट कम आया इस बार। आप माल हैं, यू आर माल, क्या है आप? जा हम अपने आप में हीरो हीरा लाल बने हुए, हम हीरो हीरा लाल ही हो, हमारे बाबा के हाथी हलो, आ तोरा का हो, हम तो साइकिल लगे ही होने। इसलिए भाई हम चाहते हैं गायत्री मंत्र क्यों करवाना चाहते हैं? गायत्री मंत्र आपको इतना स्मार्ट बना देता है अंदर से कि कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है। गायत्री मंत्र की शक्ति यही है, ध्यान की शक्ति यही है, उपासना की शक्ति यही है, साधना की शक्ति यही है। आप समझ लीजिए साधारण बात नहीं है, उसमें एक चुंबक होता है, एक पावर होता है, एक ऊर्जा होता है, एक शक्ति होता है कि आपके इनर पावर को जागृत कर देता है, शक्तिशाली बना देता है, माइंड के पावर को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए हम सबको ऐसे अध्यात्म से जुड़ने की आवश्यकता है जिस अध्यात्म के बल पर हम अपने जीवन को सुखी भी बना सकें और शानदार भी बना सकें। और इसके विज्ञान भी हैं और कई वैज्ञानिक भी इससे जुड़े। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कितने लोगों को जानता हूं। अभी रात में नेटफ्लिक्स पर कपिल कॉमेडी में रोहित शर्मा को लाया था और एक और कोई क्रिकेटर था, हाँ नाम तो तू सब जानबे कर रही, भले बैठो पकड़े नहीं आबे, तिरछे पकड़ ले हियो जात चुन्हे। तो मैं रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहे साहब, खरबपति होगा, यंगस्टर है, मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन वो नहीं पूछता है कि इसका साइंस क्या है, वो साइंस जानता है कि मेडिटेशन करता है। कितने बड़े बड़े लोग मेडिटेशन करते हैं, वर्ल्ड में बड़े बड़े लोग मेडिटेशन की ओर जा रहे हैं, और बिहारी फचका खा रहा है, चाट। तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि साहब इसको ठीक कर लीजिए। आपको मैं बता रहा हूं, हमने जो स्टडी किया है तो हमने ये पाया है कि युवा के मस्तिष्कीय क्षमता को अगर जागृत करके बढ़ाना है तो उसको मेडिटेशन से जोड़ दीजिए। हमारे यहाँ कमज़ोर से कमज़ोर लड़के आते हैं जिसको देख के, चाल ढाल देख के आप पकड़ा जा सकता है कि क्या जाने कुछ करेगा कि नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद जब वो ध्यान करता है तो कितना का ध्यान कराने लगता है और कितने सक्सेस हो जाते हैं। बाद में पता चलता है ये लड़का तो रेलवे निकाल लिया, ये लड़का तो बैंक निकाल लिया। तो मुझे भी आश्चर्य होता था कि भाई पहला दिन जब आया था तो हम झोला छाप टाइप से लग रहा था ऐसे चल रहा है, लेकिन निकाल लेता है। क्यों? वो अपने आप को समझने लगता है, अपने टैलेंट को समझने लगता है। जिस चौराहे की बात हमने कहा उस चौराहे पर उसके अंदर ये समझ आने लगता है कि हमें किस रास्ते से आगे
जाना चाहिए, उसको अपना रास्ता दिखाई पड़ने लगता है, ये टैलेंट उसके भीतर आ जाता है, ये प्रतिभा उसके भीतर आ जाता है। इसलिए आप इसको करिए, भगवान को समझिए। भारत के लोगों ने अपने चीज़ों को समाप्त कर दिया। बिहार में आप किसी को कहिए मंदिर, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अमेरिका का राष्ट्रपति जे बाइडेन और उसके पहले कौन थे, वो ट्रंप थे, उसके पहले ओबामा थे। बराक ओबामा और कई लोग अमेरिका में संडे के दिन नियमित रूप से चर्च जाते हैं, वहां प्रेयर करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं। क्रिश्चियन लोग इसको मानते हैं। सिख, आप कहते हो ना संस्कार की बात, सिख समुदाय के लोग जितने सिख हैं, छोटा बच्चा भी वो मुरेठा बांधता है, आईएएस भी बनता है। अभी आपके बिहार के डीजीपी क्या है, सिख हैं, मुरेठा बांधता है। वो नहीं पूछता है इस मुरेठा का विज्ञान क्या है, इस मुरेठा बांधने का साइंस क्या है, क्योंकि उसके अपने धर्म के प्रति वो दिखाता है कि हम हैं, चाहे हम आईएएस हों, आईपीएस हों, साइंटिस्ट हों, लेकिन अपने चीजों को हम नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं बीच बिचवा, ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, हम तो क्या है, हम ना नर हैं। अभी रोजा चल रहा है मुस्लिम भाइयों का, आपको हम कह रहे हैं किसी मस्जिद में चले जाइए, एनी मस्जिद, कोई मस्जिद, 90% युवा, 10% बुढ़वा मिलेगा उसमें, 90% यंगस्टर, उसको अपने चीजों के प्रति इतना है। और हम लोगों का ना, इसका साइंस क्या है, इसका विज्ञान क्या है, विज्ञान के भीतर का विज्ञान क्या है। हमरे मामू कहे थे कि सबसे कुछ नहीं हो तो ठीक है, वो मामू जब तोरा कह दिया जब कुछ नहीं होगा तो तोहर मामू एगो तू। एक सच्ची घटना मैं सुना रहा हूँ, इसी मंदिर के जस्ट पीछे स्टेट बैंक कॉलोनी है, एसबीआई। एक लड़का आता था युवा मंडल में हर रविवार को, और ध्यानवान सीख लिया। बाप ब्रांच मैनेजर एसबीआई में, एक एगो बेटा था। जब वो यहाँ आने लगा और यहाँ से जाके वो ध्यानवान करता था और स्टडी करता था, एक दिन उसके मामू आए। मामू बहुत खतरनाक जंतु है दुनिया में, इतने खतरनाक। देखिए, पूरा कौरव वंश को डुबाने वाला कौन, मामू। आप भी किसी के मामू हैं, हम भी किसी के मामू हैं। कृष्ण भी किसी के मामू थे, लेकिन उन्होंने डुबाया नहीं, उन्होंने डुबाया नहीं। तो वो यहाँ आने लगा, उसके मामू आए, देखे कि हमारा भगना भोरे भोर आंखों को बंद करके बुदबुदा रहा है। वो अपने बहन के पास गए, ये देख क्या सब कर रहा है, ये तनी ज्यादा दिखाता है ना, साला सब जो होता है ना, दिखाता है कि हम बहुत हितैषी हैं आपके। अब बिहार में तो हितैषी, अरे बाप रे बाप, घर में भूंजी बांग नहीं, पटना में हीरो बाजी है। यहाँ जितना खाली डिब्बा आवाज ज्यादा करो। तो वो कही कि गायत्री मंदिर जाता है, वहीं से ध्यानवान सीख के आया है। मामू कहता है क्या आप लोग भी बुद्धि नहीं है, इस उम्र में इसको मंदिर भेजती है, अभी इसका मंदिर जाने का उम्र है, दूध का दांत भी ठीक से नहीं हिला होगा चौड़ा के, है इसको मंदिर क्यों भेज रही हो, पढ़ने का उम्र है, कैरियर बनाने का उम्र है, अभी लोग मंदिर में बैठ के क्या करेगा, बंद करवाओ इसका मंदिर, पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इतना दबाव बनाया गया कि वो लड़का यहाँ आना छोड़ दिया। अब एक जगह कहीं छोड़ा तो कोई बढ़िया जगह पकड़ता, अब वो उसका एक गैंग बन गया धीरे धीरे, और बढ़िया से लेने लगा। दम मारो दम, मिट जाए गम, सिगरेटवा झाड़ दे ओकरा में खोस दे, आ मारता था। आई बाल उल सब कटा लिया, ये सब उड़वा लिया, इतने को कटोरा छाप बाल रखने लगा। और वो भी सीधा नहीं है, क्या जाने क्या कर देता है, ऐसे खड़ा बकलोली टाइप के। और उसका उस पूरा लेना शुरू किया। उसकी माता जी लगभग 1-1.5 साल के बाद मेरे पास मिलने आई और कही मनीष जी हम तो समझ ही रहे थे बात को, हमने भी देखा था एक आध बार। सो मेरा बेटा आता था, पढ़ता भी था, ध्यान भी करता था, बड़ा अच्छा संस्कार था, देखिए ना गलत संगति में पकड़ के सब बर्बाद हो गया। हमने पूछा वो आना बंद क्यों किया, तो माँ ने कहा मामू उसके आए थे। हम कहे देखिए पहले उसके मामू को बुलाइए मेरे सामने। हम ईमानदारी से कहते हैं 10 लाठी पहले मारे उसको, और कहे चिल्लाए तो कहे कि और बताइए कितना
इस समाज की स्थिति देखिए। आप भर रात वीडियो देखो ना, आपका चाचा पूछेगा ना चाचियानी पूछेगी, ना मौसा पूछेगा ना मौसानी पूछेगी, लेकिन आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स के लिए अगर ये कर रहे हो तो इसी समाज के लोग कहेंगे कि तुम कहाँ क्या कर रहे हो। ये कितनी बड़ी विडंबना है हम समझने, जिससे हम अच्छे बन सकते हैं, क्वालिटी वाले बन सकते हैं, उससे समस्या है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना है। ये जनरेशन जो बैठा है, अगर इसको नहीं संभाला गया तो आने वाले समय में ये जनरेशन इस राष्ट्र के लिए खतरा पैदा कर देगा, इस राष्ट्र के लिए खतरा पैदा कर देगा। इंजीनियर बना के राष्ट्र को बचा लीजिएगा, डॉक्टर बना के आप राष्ट्र को बचा लीजिएगा, IAS बना के आप राष्ट्र को बचा लीजिएगा, कभी नहीं बचेगा। सब लोग लूटने में लगा हुआ है और सब लोग लूटेगा। तुम भी लूटो, हम भी लूटे, लूट लूट रे लूट है। कबड्डी कबड्डी कैसे बनाइएगा है? लुटेरा का गैंग खड़ा कर रहे हैं, माल जम गया है। कहाँ जाएगा यह देश? शिक्षा बेरोजगारी, शिक्षा बेरोजगारी, घंटा के शिक्षा और घंटा के बेरोजगारी है। काहे का शिक्षा? इससे बढ़िया है आप गांव का अगर कोई अशिक्षित व्यक्ति चोरी भी करेगा तो क्या चुराएगा? गांव का अगर कोई अशिक्षित व्यक्ति चोरी करेगा तो एक बोझा घास चुराएगा, मटर के छीमी तोड़ेगा, है किसी के खेत में जाके 2 पेड़ उखाड़ लेगा, यही ना। आप पढ़ लिख के अगर चुराइएगा तो क्या सब चुराइएगा? रेलवे का चक्का चुराइएगा, कोयला चुराइएगा, डीजल चुराइएगा, पटरी बेच लीजिएगा, जो मिलेगा सब बेच लीजिएगा। तो भैया इस शिक्षा लेके कहाँ ही देश को कहाँ जाना है हमें? और धर्म जो है अलगे खेल मचेले ही। अरे भाई तू कितना बकलोली है, तोहर बात हम काहे सुनेंगे? हम अब्दुल कलाम को पढ़े हैं, अब्दुल कलाम गीता का पाठ करते थे, ध्यान करते थे। तू रे बकलोली, तोहर मामू के दुकान हो गिट्टी या छर्री के, ओकर बात हम बुझेंगे? चलता है आप करिएगा भाई। कौन बोल रहा है ये भी तो देखेंगे, उसका लेवल क्या है। माफ करना, संस्कार अपने भीतर ला के देखिए, ये आपके जिंदगी को खुशहाल ना बना दे तो आप कहिए कैसे लाएं? इसी का नाम है ध्यान, इसी का नाम है गायत्री मंत्र। आपकी पढ़ाई की क्वालिटी बेहतर कर दे, आपके पढ़ाई की क्वालिटी बेहतर कर देगा। इसलिए आप इसको लाओ, इसको जीवन में अपनाओ, ये बड़ी ऊंची चीज।